बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7 मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन। हमने इस चैप्टर को तफसील से देखा था, समझा था। अब एक बार इसको बुक से रीड कर रहे हैं क्योंकि लॉ है, आप लोगों को आखिर में याद करना होता है, तो बुक ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 7 मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन। सबसे पहले वो आपको बात बता रहा है टाइप्स ऑफ मीटिंग्स कितने तरह की होती है। डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, नेमली board meetings which may be attended by the directors and meetings of committee of directors in which selected directors participate। उस हवाले से फिर आपके पास मीटिंग्स मेंबर्स की होती है। देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ मीटिंग्स, एक जनरल मीटिंग्स और एक क्लास मीटिंग्स। तो हम स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहे होंगे? जनरल मीटिंग्स के बारे में। जनरल मीटिंग्स के अंदर स्टैच्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ रही होती है। स्टैच्यूटरी मीटिंग क्या होती है? स्टैच्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट, एवरी पब्लिक कंपनी हैव a share capital shall hold a general meeting of the members of the company to be called the statutory meeting। तो हर कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल मौजूद है उसको ये मीटिंग करवानी है लाजमी। In first case, annual general meeting of a company is decided to be held earlier, no statutory meeting shall be required। तो ये अहम पॉइंट है इसका कि अगर एजीएम पहले हो जाए तो फिर आपको स्टैच्यूटरी मीटिंग बाद में करवाने की जरूरत नहीं है। द रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ पब्लिक कंपनी विच कन्वर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि अपने 1 साल के बाद पब्लिक में कन्वर्ट हो जाए और वो ये बात क्लेम करे कि मैंने तो अपनी एजीएम करवा ली तो मुझे स्टैच्यूटरी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपको फिर भी स्टैच्यूटरी मीटिंग करवानी पड़ेगी। और क्यों करवानी पड़ेगी? लॉजिकली सोचें कि अगर आप प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट हुए, तो जब आप कन्वर्ट हुए तो आपने जनरल पब्लिक से पैसा लिया। जब आपने जनरल पब्लिक से पैसा लिया तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उनसे एक बार इंटरेक्शन करें। टाइम लिमिट क्या है स्टैच्यूटरी मीटिंग की? आपने स्टैच्यूटरी मीटिंग करानी है 180 दिन। कहाँ से? कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से देखिएगा, या फिर 9 months फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। या तो आप कॉमेंसमेंट से देखिएगा या फिर 9 months आपकी इनकॉर्पोरेशन से। इन दोनों में से जो भी क्या हो, अर्लियर हो, तो वो आपकी टाइम लिमिट बन जाएगी। फिर हमने देखा था नोटिस। द नोटिस ऑफ अ स्टैच्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंट टू मेंबर्स एट लीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग along with a copy of statutory report। तो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स हैं मैंने आपको बताया था। जो मीटिंग में आप बात करने वाले हैं वही आप बात समराइज करके भिजवा दें। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स में क्या क्या बातें आती हैं, उसी रिपोर्ट में जो आपने बातें करनी है उसके समराइज्ड चीज़ें आ रही होंगी यहाँ पर। द स्टैच्यूटरी रिपोर्ट शैल स्टेट a total number of shares allotted, distinguishing shares allotted other than in cash and stating consideration for which they have been allotted, the total amount of the total amount of cash received against the shares allotted, an abstract of receipts made up to date within 15 days of that report under distinctive headings, the receipts from shares, debentures and other sources, payments made, balance remaining in hand, the names, addresses, and occupations of the directors, chief executives, secretary, auditors, legal advisors, the particular of any contract to modify it for which approval of meeting is required together, the extent to which underwriting have been carried out together, any commission or brokerage paid। ये सारी बातें जो हम पढ़ के आए थे उन्हीं को आपने स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में इंक्लूड कर देना है। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, मैंने बताया कि जो कैश वैश की ट्रांजैक्शन हुई इसके ऊपर आपने एक तरह से ऑडिटर्स से वेरिफिकेशन करवानी है। द स्टैच्यूटरी रिपोर्ट शैल so far as it relates to the shares allotted by company, the cash received in respect of such shares, and to the receipts and payments of the company, be accompanied by a report of the auditors of the company as to the correctness of such allotment, receipt of cash, receipts and payments। तो ये सब चीज़ों पर आपने ऑडिटर से एक रिपोर्ट लेनी है। सर्टिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, द स्टैच्यूटरी रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक और डायरेक्टर, एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑल्सो बाय द सीएफओ। फिर आपने ये सारी चीज़ें उठाकर रजिस्ट्रार के पास ले जानी है। द डायरेक्टर्स शैल कॉज अ कॉपी ऑफ द
statutory report along with report of the auditors as aforesaid to be delivered to the registrar for registration forthwith after sending the report to the members of the company. List of members at meeting. The directors shall cause a list showing the names, occupations, nationality, and addresses of the members of the company and the number of shares held by them respectively to be produced at the commencement of meeting and to remain open and accessible to any member of the company during continuance of the meeting. तो डायरेक्टर को क्या करना है, नाम, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी वगैरह ये सारी चीजें मेंबर्स के मीटिंग के अंदर ये वहां पे लगा देने हैं एक लिस्ट बनाकर. डिस्कशन एट मीटिंग. The members of the meeting present at the meeting shall be at liberty to discuss any matter relating to the formation of the company arising out of the statutory report, whether previous notice has been given or not, but no resolution of which notice has not been given in accordance with the articles may be passed. Adjournment. मीटिंग को एडजर्न किया जा सकता है जैसे आप चाहें. एंड एनी एडजर्नमेंट adjourned meeting, any resolution of which notice has been given in accordance with the articles, either before or after the original meeting, may be passed, and an adjournment shall have the same powers as an original meeting. तो जो adjourned meeting की चीजें होंगी वो बिल्कुल वैसी होंगी जैसे ओरिजिनल मीटिंग में होने वाली थी. फिर आपसे पूछा गया एजीएम क्या है, तो आपने कहा एजीएम की टाइम लिमिट क्या है. एजीएम, every company shall hold an AGM within 16 months from the date of its incorporation and thereafter once in every calendar year within a period of 120 days following the close of its financial year. तो आपके फाइनेंशियल ईयर बंद होने के 120 दिन के अंदर अंदर जो हमने बातें पढ़ी थी. एक्सटेंशन मिल सकती है आपको बिल्कुल. इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द कमीशन एंड एनी other case the registrar may for any special reason extend the time within which any AGM shall be held by a period not exceeding 30 days. तो आपको 30 days की extension मिल सकती है. Place of meeting. In case of listed company, AGM shall be held in the town in which the registered office of the company is situated or in a nearest city. मीटिंग कहाँ पर करनी है, लिस्टेड कंपनी की मीटिंग वहीं पर होनी चाहिए जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. However, at least 7 days prior to the meeting of date of meeting, on the demand of members residing in a city who hold at least 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified, a listed company must provide the facility of video link to such members enabling them to participate in its AGM. तो अगर 10% रखने वाले लोग अगर किसी और शहर से बिलोंग करते हैं और वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, तो आप उनको वीडियो लिंक फैसिलिटी अवेलेबल करवा देंगे. Notice. The notice of AGM shall be sent to members and every person who is entitled to receive notice of general meeting at least 21 days before the date fixed for the meeting. Listed company का notice. In case of a listed company, such notice shall be sent to the commission को भी जाएगा in addition to its being dispatched in the normal course of to members, and the notice shall also be published in English and Urdu languages at least in one issue each of a daily newspaper of respective language having nationwide circulation. तो लिस्टेड कंपनी के केस में आपने कमीशन को भिजवाना है, उसके साथ साथ मेंबर्स को भी भिजवाना है और इसको एक इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश भी करवाना है. कॉलिंग अ मीटिंग. AGM is called on order of directors and not of the members. तो AGM मेंबर्स के कहने पर नहीं होती, वो सिर्फ डायरेक्टर्स के कहने पर होती है. फिर आपके पास आई EOGM. All general meetings of a company other than AGM and the statutory meeting shall be called extraordinary general meeting. कौन बुला सकता है? The board may at any time call an EGM or EOGM to consider any matter which requires the approval of a company. In a general meeting, calling EGM by the board on requisition of members, the board shall forthwith proceed to call an EOGM at the requisition made by the members in case of a company having share capital representing not less than 1/10 of the total powers as on the date of deposit of requisition. तो बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो EOGM बुला सकते हैं और मेंबर्स भी बुला सकते हैं. अच्छा, मेंबर्स कैसे बुला सकते हैं? अगर 10% रखने वाले लोग अपनी इंटेंशन शो करें तो बिल्कुल आप बुला सकते हैं मीटिंग. इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो उस सूरत में
10% of the total members. The requisition shall state that objects of the meeting be signed by the requisitionist and deposited at the registered office of the company, calling EOGM by requisitionist themselves. अगर EOGM खुद बुलाना चाहे कौन? Requisitionist. If the board does not proceed within 21 days from the date of requisition, being so deposited to cause a meeting to be called, the requisitionist may themselves call the meeting, but in either case, any meeting so called shall be held within 90 days from the date of deposit of the requisition. तो 21 दिन के अंदर अंदर अगर बोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उस सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर मेंबर मीटिंग करवा सकते हैं. Any meeting called by the requisitionist shall be called in the same manner as nearly as possible as that in which meetings are to be called by board. Any reasonable expenses incurred by the requisitionist in calling a meeting shall be reimbursed to the requisitionist by the company, and the sums so paid shall be deducted from any fee or other remuneration payable to such of the directors who were in default in calling the meeting. तो जिन बंदों का कसूर था उनके तनख्वाहों से आप पैसे काट सकते हैं. The notice of EOGM is required to be sent to the members at least 21 दिन पहले. However, in case of unlisted company, if all members entitled to attend and vote and EOGM so agree, a meeting may be held at a shorter notice. तो अगर अनलिस्टेड कंपनी में सारे मेंबर्स एग्री कर जाएं तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हैं. 21 दिन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी. पावर ऑफ एसईसीपी टू कॉल मीटिंग्स. तो एसईसीपी के पास क्या पावर है मीटिंग कॉल करने के? द कमीशन हैज पावर टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ देयर इज डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग एजीएम. अगर आपने एजीएम नहीं करवाई या स्टैच्यूटरी मीटिंग नहीं करवाई. द डायरेक्टर्स डिड नॉट प्रोसीड टू कॉल एन ईओजीएम ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स. डायरेक्टर्स ने मेंबर्स के कहने पर ईओजीएम नहीं करवाई तो भी कमीशन करवा सकता है. The Commission may give such directions in relation to the calling, holding, and conducting of the meeting, and preparation of any document required with respect to the meeting as the Commission may think fit. One member may be quorum. The above mentioned directions may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting. Cost of conduct the meeting. Any meeting so conducted shall for all purposes be deemed to be a meeting of the company duly called, held, and conducted, and all expenses incurred for such meeting shall be paid by the company, unless the commission directs the same to be recovered from any officer of the company. तो उस मीटिंग में जितने भी खर्चे वगैरह आएंगे वो सब कहाँ से जा रहे होंगे? वो सब कंपनी पे कर रही होगी. हाँ, लेकिन अगर हम कह दें कि ये किसी डायरेक्टर की वजह से हुआ, किसी ऑफिसर की वजह से हुआ, तो उसकी जेब से जा रहे होंगे. If any person makes default in holding the meeting of called by the commission or in complying with any directions of the commission shall be liable to a penalty of level 3 on the standard scale. अगर आपने कमीशन की ये वाली बात मानने से भी इनकार किया तो आपको लेवल 3 की पेनल्टी लगेगी. सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस. तो आपने किसको कब कैसे नोटिस भेज सकते हैं वो बता रहे हैं. Service of documents notice means delivering the document notice in a way prescribed or permitted by the applicable laws. अगर आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहें किसको? कंपनी को या उसके ऑफिसर्स को. अ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन में बी सर्व्ड ऑन द कंपनी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट और बाय पोस्ट और कुरियर सर्विस. तो आप एक्नॉलेजमेंट देंगे उससे पोस्ट और कुरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या किसी और तरीके से. या कमीशन को भेजना चाहें तो भी सेम तरीके हैं. मेंबर को भेजना चाहें तो आपने उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजने. अगर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है उसका, ये कोई भी ऐसा एड्रेस जो उसने आपको दिया उस पर भेज दीजिएगा. तरीका क्या रहेगा? वही जो ऊपर रहा है. कब समझा जाएगा कि आपने जो नोटिस भेजा वो हो गया मुकम्मल? वेयर अ नोटिस इज सेंड बाय पोस्ट, सर्विस ऑफ द नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड बाय प्रॉपर्ली एड्रेसिंग, prepaying and posting a letter containing the notice, and unless the contrary is proved to have been effected at the time at which the letter will be delivered in the ordinary course of post. तो अगर आपने नोटिस भेजा और आपने पैसे भी दे दिए, सही से एड्रेस भी किया, ये सारे काम आपने सही से कर दिए, तो फिर ये समझा जाएगा कि आपने नोटिस डिलीवर कर दिया अगर कुछ बरअक्स प्रूव ना कर दिया जाए.
In case of joint holders, a notice may be given by the company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder named first in the register of the member. तो जिसका नाम ऊपर आ रहा होगा हम उसको भेज देंगे और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी. Notice to legal representative. A notice may be given by the company to the person entitled to a share in the consequences of death or insolvency of a member, addressed to him by name or by title, or representatives of the deceased or assignees of the insolvent, or by any like description at the address supplied for the purpose by the person claiming to be so entitled. तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि मर चुका है या फिर कहीं मर ही गया, बेसिकली मरना ही होता है एक ऑप्शन, मरने के बाद उस बंदे के पास उस बंदे के शेयर्स किसी और को ट्रांसफर हो गए हैं तो फिर वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली, या किसी और को ट्रांसफर होने से पहले जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको नोटिस भिजवा देंगे. फिर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग्स कैसे करवानी है. Provisions as to meetings and votes. The following provisions shall apply to the general meetings of a company or meetings of a class of members of the company. नोटिस के हवाले से कुछ बातें बताइए आपको. Notice of meeting is a formal document sent to each member at his registered office or other communication address provided in Pakistan. आपने हर मेंबर को नोटिस भेजना है उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर. ऊपर बताया आपको ये बात. The notice may be served to member against an acknowledgement or by post or courier service or through electronic means or any other specified manner. ऊपर वाली बात दोबारा से कर रहे हैं. Notice of the meeting is specifying the place and the day and hour of the meeting along with the statement of the business to be transacted at the meeting shall be given. यहाँ पर आपने नोटिस के अंदर सारी बातें बतानी है कि मीटिंग किस दिन है, किस घंटे पर है, कहाँ पर है, किसको भेजना है. ये आपने हर मेंबर को भेजना है, हर तरह के मेंबर को भेजना है, हर डायरेक्टर को भेजना है. टू एनी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू अ शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ अ मेंबर इफ द कंपनी हैज बीन नोटिफाइड ऑफ इट्स एंटाइटलमेंट. ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी को भी आपने भेज देना है. The notice shall be sent in the manner in which notices are required to be served, but the accidental omission to give notice to or on the non-receipt of notice by any member shall not invalidate the proceedings at any meeting. तो नोटिस भेजना जरूरी है, लेकिन अगर गलती से या फिर कोई मेंबर रिसीव नहीं कर सका, इस वजह से हम मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेंगे. मीटिंग हो गई तो उसको वैलिडेट किया जाएगा. इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी इफ सर्टेन मेंबर्स होल्ड, वही वाली बात, अगर 10% लोग आपसे रिक्वेस्ट करें काइंडली आप लिस्टेड कंपनी के केस में काइंडली आप हमें वीडियो लिंक फैसिलिटी अवेलेबल कर दें, तो आप उनको वीडियो लिंक फैसिलिटी अवेलेबल कर देंगे. पार्टिसिपेशन. मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में पार्टिसिपेट इन द मीटिंग पर्सनली थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी. मेंबर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? खुद से आ सकते हैं, वीडियो लिंक के थ्रू आ सकते हैं, या अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकते हैं. ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस क्या होता है? In case of an annual general meeting, all the businesses to be transacted shall be deemed special other than, इनके अलावा, the consideration of financial statements and the reports of the board and auditors, the declaration of any dividend, the election and appointment of directors in place of those retiring, the appointment of the auditors and fixation of their remuneration. तो ये चार चीजें आपके पास कहा जाता है कि ये ऑर्डिनरी हैं. तो ऑर्डिनरी चीजों के अलावा जितनी भी हैं वो सब क्या है? स्पेशल हैं. Statement of material fact for special business. A statement setting out all material facts concerning special business shall be annexed to the notice of the meeting. In particular, the nature and extent of interest of every director, whether directly or indirectly, shall be stated. Where any items of business requires an approval to any document by the meeting, the time when and the place where the document may be inspected shall be specified in the statement. अगर किसी चीज पर आपने अप्रूवल वगैरह लेनी है तो उसके बारे में भी आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करके हमें भिजवाएंगे. प्रिजाइडिंग द मीटिंग, मीटिंग को लीड कौन करेगा? द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इफ एनी शेल प्रिजाइड एज चेयरमैन एट एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. इफ देयर इज नो चेयरमैन or if at any meeting he is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or is unwilling to act as chairman, any of the directors present may be elected to be chairman. If none of the directors is present or is unwilling to act as chairman, the members present shall choose one of their member to be the chairman. तो पहले डायरेक्टर्स नहीं भी अवेलेबल हुए या इंटरेस्टेड हुए तो members. Number of votes. In case of company having share capital, every member shall have votes proportionate to the paid up value of the shares or other securities carrying voting rights.
held by him according to the entitlement of the class of such shares or securities as the case may be. However, at the time of voting, fractional votes shall not be taken into account. तो नंबर ऑफ वोट्स के हवाले से बताया गया कि हर बंदे के पास एक वोट होता है, राइट टू वोट, हर बंदे का इख्तियार है कि वो वोट कर सकता है, उसके हवाले से बात हुई है। सिंगल मेंबर कंपनी, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग कॉलिंग ऑफ, होल्डिंग एंड अप्रूवल इन जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स in case of single member companies shall be deemed complied with if the decision is recorded in the relevant minutes book and signed by the sole member or sole director as the case may be। तो कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें करवाना एक लिस्टेड कंपनी के लिए कैसे हो जाएगी कि अगर वही सारी बातों को करके खुद ही से और अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर लिखकर साइन वाइन कर दे तो हम समझेंगे ये काम हो गया। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, तो आपके पास वोटिंग के दो तरीके हैं, एक आप शो ऑफ हैंड्स करवा लें, कौन डिक्लेयर करेगा, चेयरमैन करेगा, उसके हवाले से यहाँ पर बात हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट बुक से रेफर कर रहा हूँ चीजें जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ताकि जब आप पढ़ने बैठें तो आप जाहिर बुक से याद करेंगे, तो आपको ये बात कोई भी परेशान ना करे। डिमांड फॉर पोल, हमने देखा कि कोई बंदा पोल की डिमांड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर 10% पावर, वोटिंग पावर रखने वाले लोग ये डिमांड करें कि हम पोल करवाना चाहते हैं तो वो पोल करवा सकते हैं, और वो चाहें तो उस पोल की डिमांड को वापस खत्म भी कर सकते हैं। सीक्रेट बैलेट, when a poll is demanded or any resolution, it may be ordered to be taken by the chairman of the meeting by secret ballot on his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf of the members present in person through video link or by proxy where allowed and having not less than 1/10 of the total voting power। तो फिर चेयरमैन उनको कैलकुलेट वगैरह करेगा। टाइम ऑफ टेकिंग पोल, पोल कब करवाना होगा, पोल आप अभी भी करवा सकते हैं या फिर आप डिले भी कर सकते हैं, कितना डिले, 14 दिन तक के लिए। कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ पोल, when a poll is taken, the chairman or his nominee and a representative of the members demanding the poll shall scrutinize the votes given on the poll and the result shall be announced by the chairman. The chairman shall have power to regulate the manner in which the poll shall be taken. The result of the poll shall be deemed to the decision of the meeting on the resolution on which poll was taken। यहाँ पर ये वाली बात नहीं की गई कि अगर अगर आपके पास कौन सी सूरत के अंदर पोल को आपने उसी वक्त करवाना है। यहाँ पर ये वाली बात नहीं बताई गई आपको गालिबन कि इन केस अगर आपने पोल को डिले करना है तो दो मैटर्स पर आप पोल को डिले नहीं कर सकते, उसके लिए पोलिंग आपने उसी वक्त करवानी है। वो दो मैटर्स कौन से थे, नंबर एक के मीटिंग की एडजर्नमेंट से रिलेटेड और चेयरमैन की सिलेक्शन से रिलेटेड। तो इन दो बातों के लिए आपको पोल उसी वक्त करवाना है। प्रॉक्सीज के बारे में बात हुई है कि किस कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। फिर आपको बताया कि अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी हो तो सारे के सारे प्रॉक्सी कैंसिल हो जाएंगे। प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है, अगर आर्टिकल्स अलाउ कर दें तो वो एक अलग केस है। फिर आपने एक प्रॉक्सी फॉर्म उस नोटिस के साथ लगाकर भेजना है, कम से कम 48 आवर्स पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना है हमने ये वाली बात हुई है। प्रॉक्सी के हुकूक क्या है, प्रॉक्सी सारे काम कर सकता है, बस वो शो ऑफ हैंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। Inspection of proxy forms, every member entitled to vote at meeting of the company shall be entitled to inspect during the business hours of the company all proxies lodged with the company। तो अगर कोई मेंबर देखना चाहे कि भाई कौन प्रॉक्सी आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो भी देख सकता है। फिर हमने बात की थी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, अगर कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर मेंबर है तो वो अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकती है, क्रेडिटर अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकता है, गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकती है। फिर हमने बात की थी कोरम के हवाले से। कोरम क्या होता है सर, वो मिनिमम नंबर ऑफ लोग जो कि जरूरी है मीटिंग को शुरू करने के लिए। वो क्या थे, लिस्टेड कंपनी है तो 10 मेंबर्स और उनके पास 25% वोटिंग पावर होनी चाहिए, खुद से हो या प्रॉक्सी के थ्रू हो या फिर थ्रू वीडियो लिंक हो। अच्छा, अदर कंपनी शेयर कैपिटल के अलावा वाली, उनके लिए 2 मेंबर्स लेकिन वोटिंग पावर 25% जरूरी है। कंपनीज ऐसी जो कि शेयर कैपिटल ही नहीं है, एक तो लिस्टेड कंपनी, एक हैविंग शेयर कैपिटल और एक अदर देन शेयर कैपिटल, मतलब जिनके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो उनको जो आर्टिकल्स कहते हैं वो मान लीजिएगा। अ कंपनी में फिक्स कोरम लार्जर देन द अबव मेंशन मिनिमम कोरम, तो कम से कम ये तो रहेगा, इससे ज्यादा अगर आप रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, आपकी मर्जी।
एब्सेंस ऑफ quorum. If the required quorum is not present at the meeting within half an hour, अगर आधे घंटे के अंदर quorum नहीं आया तो इस सूरत में आपको मीटिंग एडजर्न करनी पड़ेगी, अगर डायरेक्टर्स वगैरह किसी और ने बुलाई है। हाँ, अगर मेंबर्स ने ही बुलाई है और आप ही नहीं आए तो फिर तो खत्म मीटिंग। अच्छा, अगर आधे घंटे के अंदर नहीं आए तो फिर उसके अगले हफ्ते में सेम दिन सेम जगह सेम वक्त पर आप मीटिंग शेड्यूल कर देंगे। और अगर फिर भी कोई नहीं आया, फिर भी कोरम पूरा नहीं हुआ, तो हम दो बंदों को भी कोरम मान लेंगे। कोर्ट डिक्लेयरिंग अ जनरल मीटिंग इनवैलिड। कोर्ट कब जनरल मीटिंग को इनवैलिड कर सकता है? वही अगर 10% लोग 30 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट के पास चले जाएं और ये बात साबित कर दें कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इस मीटिंग में मटेरियल डिफेक्ट्स थे इसके नोटिस के अंदर, ये सब साबित कर दें, तो फिर आपकी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। द कोर्ट में डिक्लेयर सच प्रोसीडिंग्स और पार्ट देयर ऑफ इनवैलिड एंड डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ अ फ्रेश जनरल मीटिंग इफ सेटिस्फाइड। कोर्ट क्या कर सकती है? उस प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दे सकती है। रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड्स। तो आपने रेजोल्यूशन वगैरह के हवाले से आपको बात की कि अगर आपको रेजोल्यूशन वगैरह जो पास कराना चाह रहे हैं उसके हवाले से बता दें। द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल स्टेट द जनरल नेचर ऑफ ईच बिजनेस proposed to be considered and dealt with the meeting and in case of a special resolution accompanied by the draft resolution। आपने क्या करना है? अपने नोटिस के साथ रेजोल्यूशन लगा के भेजना है जो आपने पास करवाना है। रेजोल्यूशन कह रहे हैं हम उस चीज को जो मीटिंग के अंदर बातें वगैरह होने वाली हैं, जो कि पास वगैरह होंगी बातें, कोई अप्रूवल वगैरह है। अगर कोई मेंबर्स अपनी मर्जी की बात कराना चाहता है तो बिल्कुल वो भी कर सकता है। अगर किसी मेंबर के पास 5% से ज़्यादा वोटिंग पावर है तो वो अपनी मर्जी का एजेंडा प्रपोज कर सकता है, रेजोल्यूशन प्रपोज करवा सकता है। कम से कम 10 दिन पहले उसको एक काम करना है। 10 दिन पहले 10 दिन पहले कंपनी को कम से कम उसका ये नोटिस उठाकर कि हमारा ये वाला मेंबर जो है वो अपनी मर्जी का एजेंडा इंक्लूड करा रहा है। तो नोटिस तो आपने 21 दिन पहले दिया था, आपने 21 दिन पहले नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस किस बात का? जनरल मीटिंग का, एजीएम का या किसी भी चीज का। तो वो 21 दिन पहले जैसे ही नोटिस आया तो फौरन से एक मेंबर को ख्याल आया, यार मैं अपनी वाली बात भी करवा लेता हूँ। उसने फौरन से मेंबर ने कंपनी से रिक्वेस्ट की। तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि कम से कम मीटिंग से 10 दिन पहले वो बाकी के मेंबर्स को भी ये बात बता दे कि देखो, हमारा ये वाला मेंबर है, वो अपनी मर्जी का रेजोल्यूशन डलवा चुका है। रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग। तो अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे वो ओरिजिनल मीटिंग में पास हुआ होता। थ्रू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मैंने बताया कि आप क्या करें, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा लेकिन कुछ शराइत है। मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड में नहीं चलती है वाली चीज, में पास अ रेजोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ऑर्डिनरी हो या स्पेशल। रेजोल्यूशन कोई सा भी हो लेकिन बिजनेस देख लीजिएगा, ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। बाय सर्कुलेशन साइंड बाय ऑल द मेंबर्स। आपने सर्कुलेशन साइन करना है और हर मेंबर ने फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ अ मीटिंग। शर्त क्या है कि आप उन मेंबर्स को नोटिस देंगे, उनके साथ रेजोल्यूशन भेजेंगे, मेंबर्स रेजोल्यूशन पढ़ेंगे और साइन करके अपना हक, अपना फैसला सुनाकर आपको वापस भिजवा देंगे। तो अगर सारे मेंबर्स ये काम कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके हवाले से कुछ रूल्स आपको बता दिए थे हमने। फिर आपने इस रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है, अपने आर्टिकल्स में लगा देना है, अगर कोई मेंबर मांगे तो उसको भी दे देना है। आपने इसके रिकॉर्ड्स रखने हैं अपने पास, तो आपने सारे रेजोल्यूशन के रिकॉर्ड जनरल मीटिंग के अपने पास संभाल के रखने हैं, मिनट्स वगैरह जनरल मीटिंग के आपने अपने पास संभाल के रखने हैं। ऑथेंटिकेशन। minutes recorded if purporting to the authenticated by the chairman of the meeting by chairman of the next meeting shall be evidence of the proceedings at the meeting। तो आज एक एजीएम हुई, उस एजीएम के अगले मीटिंग के अंदर आपने उसको क्या करना है? मिनट्स को अप्रूव करवाना है। मिनट्स आपके पास एविडेंस होते हैं जनरल मीटिंग हो चुकी है, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। प्लेस एंड टाइम ऑफ रिकॉर्ड।
The record must be kept at the registered office from the date of resolution, meeting, or decision simultaneously in physical and electronic form. It shall be preserved for at least 20 years in physical form and permanently in electronic form. तो आपने जिंदगी भर इलेक्ट्रॉनिकली संभाल के रखने और 20 साल के लिए फिजिकली संभाल के रखने। मेंबर्स कभी भी आकर उनको देख सकते हैं। आपने कम से कम दिन में 2 घंटे मखसूस कर देने हैं। सर्टिफाइड कॉपी टू अ मेंबर, अगर कोई मेंबर डिमांड करे तो फिर आप उसे 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर आप लोग मीटिंग से तैयार कर लेंगे मिनट्स। फिर कोई मेंबर अगर आपसे डिमांड करे तो आप उससे पैसे लेकर वो मिनट्स दे सकते हैं। अगर आपने कोई नॉन कंप्लायंस की तो इस सूरत में लेवल 1 की पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। और यहाँ पर अगर आपके पास ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर को याद करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।